आज की कहानी है अपना वतन। नमक कहानी में वर्णित सिख बीबी जिस प्रकार अपने वतन को याद करती है, ऐसी ही कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था रीमा। रीमा पढ़ने में बहुत होशियार थी। कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई उसने बहुत अच्छे ढंग से की। रीमा को भारत के अलावा अन्य देशों में भी घूमने का बहुत शौक था। रीमा की पढ़ाई के बाद उसके माँ बाप ने भी रीमा को विदेश भेजने का फैसला किया तथा इस बात से रीमा बहुत खुश थी और विदेश जाने के सपने बुनने लग गई। रीमा के विदेश जाने की इच्छा को पूरा करने के लिए रीमा के माता पिता ने रीमा का विवाह ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले एक युवक के साथ कर दिया। रीमा इस बात से बहुत खुश थी कि अब उसे विदेश जाने का अवसर मिलेगा। विवाह के कुछ समय बाद ही रीमा विदेश चली गई और वहाँ अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लग गई। विदेश जाकर रीमा खुश तो थी, परंतु रह रहकर उसे अपने वतन की याद बहुत सताती थी। उसे लगता था कि कब अपने वतन वापिस आए और अपने घर आकर अपने परिवार के सदस्यों से मिले। कहीं न कहीं हिंदुस्तान की याद उसे बहुत ज़्यादा आती थी। विदेश में रहते हुए रीमा की मुलाकात अपने ही हिंदुस्तान के मित्र नुजहत से हुई। बातों बातों में रीमा को पता चलता है कि मेरी ही तरह वह हिंदुस्तानी महिला भी अपने वतन को बहुत याद करती है। रीमा और वह महिला दोनों ही हिंदुस्तान का जिक्र करते हुए हिंदुस्तान में मिलने वाले भोजन को बहुत याद करती हैं। हिंदुस्तान का जिक्र करते हुए रीमा और नुजहत दोनों ही वहाँ की संस्कृति को भी बहुत याद करती हैं। और फिर नुजहत कहती है कि जी तरसता है उस स्वाद के लिए। फिर नुजहत कहती है कि रीमा, जब भी हिंदुस्तान जाओ मेरे लिए भी कुछ खाने की चीज़ ले आना, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, दिल बहुत तरसता है। और फिर दोनों अपने अपने घर वापस चली जाती हैं। जाते हुए दोनों को ही हिंदुस्तान के रास्ते, घर, मकान, दोस्त, मित्र, परिवार के सदस्य, रिश्तेदार सभी याद आते हैं और ऐसे में अपने वतन के प्रति उनका लगाव, प्रेम, सद्भाव और भी बढ़ जाता है। रीमा बहुत उदास हो जाती है और जब वो बहुत उदास हो जाती है तब अपने पति रमेश से कहती है कि मुझे हिंदुस्तान जाने की इच्छा हो रही है। घर वालों की बहुत याद आ रही है। रमेश रीमा के मन की स्थिति को समझते हुए रीमा को हिंदुस्तान भेजने का प्रबंध करता है और रीमा हिंदुस्तान आ जाती है। रीमा बहुत खुश थी। हिंदुस्तान आई, अपने दोस्त मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को, सभी को मिलती है और कहती है अपना वतन तो अपना ही है। चाहे कहीं और कितनी भी सुख सुविधाएं हों, सुकून हो, है तो सिर्फ अपने देश में ही मिलता है जो सचमुच अपना है। और अपने दोस्त मित्रों के साथ मिलकर बहुत खुश थी। जितना कि वो विदेश जाकर के खुश नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा खुश वो तब हुई जब वो विदेश से वापस आती है। धीरे धीरे जाने का समय भी नज़दीक आ जाता है। अब रीमा इस बात से परेशान है कि वह अपने विदेश में रहने वाले मित्र नुजहत के लिए हिंदुस्तान से क्या लेकर जाए। नुजहत को खुश करने के लिए कुछ भी ले जाना रीमा अपना फ़र्ज समझती है, परंतु वह कस्टम से भी डरती है कि कहीं ऐसा ना हो कि खाने वाली चीज़ कस्टम वाले ले जाने ही ना दें और उसे वहीं छोड़ना पड़े। ऐसे में वह अपने आप को बेबस पाती है। सोचती है कि क्या करें और कैसे करें।
कौन सी चीज़ ले जाएं जिससे रीमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। अब रीमा सोचती है, अपने कामों में लग जाती है, अपना वो सामान बांधने लगती है और अपने परदेसी मित्र को याद कर रही होती है। ऐसे में वो बहुत परेशान थी। उसकी परेशानी को देखकर रीमा का भाई रीमा से पूछता है कि आखिर ऐसी क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो। तब रीमा जवाब देती है कि मैं इस बात से परेशान हूँ कि मुझे अपनी दोस्त नुजहत के लिए कुछ लेकर के जाना है। ऐसे में सभी उसे मना करते हैं। भाई भी कहता है कि तुम केवल अपना सामान लेकर जाओ, कस्टम से सामान लेकर आगे निकलना बहुत मुश्किल है, तुम दूसरों के लिए मुसीबत क्यों लेती हो। दोस्त भी मना करते हैं, रिश्तेदार भी मना करते हैं, भाई भी मना करते हैं कि नहीं, तुम्हें अपना सामान ही लेकर जाना चाहिए। तब रीमा कहती है कि मेरी मित्र वहाँ आज भी अपने देश के लिए तरसती है, देश की मिट्टी आबो हवा को याद करती है। आप क्या जाने, परदेश में रहते हुए देश कितना याद आता है, ये मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। और सभी के लाख मना करने पर भी रीमा नुजहत के लिए सामान ले जाना नहीं भूलती है। तो बच्चों, ये है देश प्रेम, अपने वतन से प्रेम, कि जहाँ भी रहें हमें अपना देश, अपना वतन याद आता ही है।